आप इस दुनिया में किसी भी कैटेगरी किसी भी टॉपिक की बात उठा लो, आपको वहां पर मिथ्स जरूर मिलेंगी। अब देखो, अगर एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में मिथ हो ना कि मान लो आयरन मैन एक्चुअली में मरा था या नहीं मरा था, वो फन एंड गेम्स है, क्या इफेक्ट पड़ता है। पर जब लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज की मिथ हो और कोई आदमी उसको गलत वे में इस्तेमाल कर ले या वैसी मानसिकता दिमाग में पाल ले, तो वो डिस्ट्रक्शन ला सकती है। इसीलिए लेट अस बस्ट दोज मिथ्स। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इतना सा भी मेंटली वनरेबल हो और इनसिक्योर हो सकते हो, ऑफेंड हो सकते हो, प्लीज प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा कर सकती हैं और आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी दे सकती हैं। मिथ नंबर 1 है ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। देखो, ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगता है, होलसम लगता है, प्यारा लगता है, एंड आई विश ऐसी सच्चाई होती। पर 2 मिनट घुमा के बात को लेकर चलो। मान लो मैं कहूँ रिचनेस इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, मतलब आप अमीर हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा आपको किस नजरिए से देख रहा है उससे फर्क पड़ता है। बड़ा स्टूपिड लग रहा है ना कि व्हाट, मैं कितना अमीर हूँ वो मेरे बैंक बैलेंस से मैटर करता है, मेरे पास कितनी नेटवर्थ है उस पर मैटर करता है, ना कि इससे कि दूसरा बंदा मुझे अमीर समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। क्योंकि वो चीजें अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सब मिडिल क्लास बंदे कर रहे हैं आज के टाइम पर। वो EMI पे iPhone 15 Pro Max वगैरह खरीद लेते हैं, किस लिए? ताकि दुनिया उनको अमीर समझे, और वो समझ भी लेती होगी थोड़ी देर के लिए, बट सच्चाई वही रहती है कि वो गरीब ही है। सेम वे लुक्स को लेकर है, दुनिया कितना भी कहे कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, बट ये सच नहीं है और ना ही ये कभी सच होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर सब बंदे ब्यूटीफुल हो गए तो फिर ब्यूटीफुल है ही कौन? सब बंदे अगर करोड़पति हो गए तो करोड़पति कौन है? तो ये सारी डिज्नीलैंड की दुनिया की बातें हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, आहा दिल से निकली खुशबूदार पाद लगती हैं ये बातें, बट सच्चाई ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये दुनिया बहुत ही ब्रूचल है, ये नेचर में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। तो अगर आप बदसूरत हो तो एक्चुअली में हो, दूसरा बंदा अपनी आंखों से आपको सुंदर या बदसूरत नहीं महसूस करेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की राह देखोगे, सोचोगे, समझोगे, वरना फिर उन मोटों की तरह जल्दी मर जाओगे जो यही सोचते रहते हैं, ओए मोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। नंबर 2 है पर्सनैलिटी। अब देखो, जिस पर्सनैलिटी का जिक्र मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ ना, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कौन सी पर्सनैलिटी है। वो है आपके बात करने का स्टाइल, टेक्स्ट करने का स्टाइल, आपके चलने का स्टाइल। ये सारी चीजों को मैं पर्सनैलिटी कह रहा हूँ। अब पर्सनैलिटी को लोग सोशल स्किल से भी कंफ्यूज करते हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, वो एक स्किल है। पर जो पर्सनैलिटी है वो बेसिकली ये होती है कि आप रिजर्व्ड रह रहे हो, अल्फा हो, लोन वुल्फ हो, चैटिंग कैसे करते हो, ये सारी पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको स्टोरी से समझ आएगा मैं किस पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो ये बात है 2019 की। तो तब ना मेरे को ये था कि कोई लड़की मेरे से बात करे, क्योंकि मैं बचपन से किसी लड़की से ढंग से बात नहीं की थी, कोई लड़की मेरे से बात नहीं करती थी, मेरी फ्रेंड्स तक नहीं थी, तो मैं चाहता था मेरे से बात करें। अब मेरे से रियल में तो बात होने से रही, तो मैं उनसे ना सोशल मीडिया पे बात करता था, इंस्टाग्राम पर टू बी स्पेसिफिक। अब इंस्टा पर मैं अपनी स्कूल की लड़कियों से बात करता था, स्ट्रेंजर से भी। अब स्कूल की लड़कियां तो जानती हैं, तो वो ऐसे ही चंदू मंदू समझ के मुझे रिप्लाई कर देती थी। पर जो स्ट्रेंजर्स थी ना, वो कभी इंटरेस्ट ही नहीं लेती थी। अगर उनको मैसेज ड्रॉप हो रहा है तो 12 घंटे बाद सीन होगा एंड ओके आएगा या 1 वर्ड आंसर आएगा, समझ रहे हो, बिल्कुल ड्राई टेक्स्ट। तो मेरे कजिन है अदू भैया, आदित्य है उनका नाम, वो ना उस टाइम पर जिससे भी चैट करते थे वो लड़की चुटकियों में रिप्लाई करती थी, जिससे ही बात करते थे वो लड़की बहुत अच्छे से बात करती थी। बेसिकली उनको ना सीन पर छोड़ा जाता था, ना उनके मैसेज को लेट रिप्लाई किया जाता था, फुल अटेंशन मिलती थी। एंड अब मेरे को क्या लगता था, इन ब्लू पिल यूट्यूबर्स की वजह से जो कहते थे कि आप अपने दिल को साफ रखो, ये वो, मेरे को क्या लगता था कि उनके ना हाथों में कुछ जादू है, वो जो टेक्सटिंग करते हैं उसमें कुछ जादू है। मैंने अदू भैया को अपना फ़ोन दिया, इंस्टा दिया उस टाइम पर खोल कर, मुझे आज भी याद है हम बार्बर के पास बैठे थे और लाइन लगी थी, बहुत लोग बाल कटा रहे थे। तो मैंने अदू भैया को बोला कि ये 8-9 लड़कियां ना, आप इनसे बात करो यार, ये मुझे रिप्लाई बड़ा लेट देती हैं। उन्होंने बोला देते थे। तो अदू भैया को भी ना यही लगता था कि वो ना बहुत ज़्यादा स्किल्ड टेक्स्टर हैं, उनको भी यही लगता था कि उनकी चैटिंग में कुछ जादू है, जो वो किसी भी लड़की को मैसेज करते हैं तो वो रिप्लाई बैक करती है। अब होता क्या है, वो मेरा फ़ोन लेते हैं और उसी कॉन्फिडेंस के साथ कि उनके हाथों में एक जादू है, टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं। 8-9 लड़कियां थी सबको, अब हाय लिखेंगे, रिप्लाई आता नहीं है, 1-2 का आता है, वो उनसे अपने स्टाइल में बात करते हैं, समझ रहे हो, जैसे वो खुद करते थे, जिससे उन्हें रिप्लाई मिलते थे। जब वो अपने स्टाइल में बात करते हैं, मेरे अकाउंट से स्टिल 0 रिप्लाई होते हैं। 1 घंटा नॉन स्टॉप, वो जब तक बाल चल रहे थे हम लोग इंतजार करते रहते हैं, बात हो, स्टिल सेम रिजल्ट, सेम ड्राई टेक्स्ट आते हैं मेरे अकाउंट। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, भैया भी कंफ्यूज होते हैं, भैया बोलते हैं यार ये लड़कियां रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं ऐसे वैसे। उसी वक्त
मेरे दिमाग में ना एक ब्रूटल रियलिटी हिट होती कि कहीं मेरी शक्ल की वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप फोटो खुद देख लो यार, ज्यादा कौन सुंदर था आपको समझ आ जाएगा उस टाइम पे। उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई शक्ल से कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले, ये चैटिंग में दिक्कत है। मैंने बोला नहीं आप मेरी बात मानो, आप अपने अकाउंट से इन सेम लड़कियों को भी मैसेज करो। तो देखो भाई मैं उन लड़कियों से पहले बात कर चुका है चैट में हल्की फुल्की, आदू भैया ने जिंदगी में नहीं की थी। आदू भैया अपना इंस्टा खोलते हैं, उन लड़कियों का यूजर आईडी लेते हैं, उनको हाय भेजते हैं, सब गेस व्हाट, सबके उसी वक्त रिप्लाई आदू भैया चैट करना शुरू करते हैं, सब बातें करना शुरू करती हैं। नॉट ओनली दैट, नेक्स्ट 1 मंथ में उनमें से 4-5 लड़कियां आदू भैया की बेस्टीज बन जाती हैं और मैं 0 अटेंशन 0 रिप्लाईज। यहाँ से क्या प्रूव होता है? यहाँ से ये प्रूव होता है कि पर्सनैलिटी इज अ मिथ। अब आपको बहुत सारे लोग ये कहते मिलेंगे अपनी टेक्सटिंग गेम सुधारो, अपनी ना इंस्टा प्रोफाइल को बेटर करो, बात थोड़ी डीपर वॉइस में करो, जब ना बात करते हो तो अपने हाथ को ना इधर फुरकाया करो, उससे लड़की के ना नाक में खुशबू का दाना जाता है, फिर वो अट्रैक्ट हो जाती है ना। ये सब सुना ही होगा आपने, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ बट सच्चाई यही है। हुआ क्या, आदू भैया को ही रिप्लाई मिले क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थे चेहरे से, विच मीन्स उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो भी into 100 हो गई उनकी ब्यूटी के। सेम बंदा जब मेरे अकाउंट से चैट करता है 0 रिप्लाई, क्यों? क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। दिस प्रूव्स कि पर्सनैलिटी जो है ना वो शक्ल से एसोसिएट होती है। जब एक सुंदर आदमी हाय लिखता है और एक बदसूरत आदमी हाय लिखता है, लिखा दोनों ने एच और आई है, पर उन दोनों वर्ड्स का, उन दोनों हाइज का मीनिंग ही डिफरेंट हो गया, क्योंकि एक सुंदर ने लिखा था, एक बदसूरत ने लिखा था। आई नो ये खंजर चुभाने वाली बात लगी होगी तुम्हें, मुझे भी लगी थी, बट फन फैक्ट पता क्या है, वो मुझे खंजर नहीं चुभते छोटे छोटे, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता कभी। फेशियली बात कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी वाइज नहीं, फेशियली। मैं कभी गिटार नहीं सीखता, कभी सोशल स्किल्स की प्रैक्टिस नहीं करता, इसीलिए मैं आपको एक खंजर चुभा रहा हूँ। सो एक्सेप्ट इट और ये भूल जाओ कि तुम में कुछ कमी है। मैं ये लाइन फिर कह रहा हूँ, तुम लोग चोर के घर में पैदा नहीं हुए हो, तुम सबकी पर्सनैलिटी मोर देन इनफ है। मतलब कुछ होंगे जो बड़े गधे हैं जिनके सोशल स्किल 0 हो चुके हैं, वैसे भी सोशल स्किल डिफरेंट चीज है, बट स्टिल मैं एग्री करता हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही डरपोक फट्टू हैं और उनको किसी से बात करनी आती, उनको चलने नहीं आता, वो एक्सट्रीम केसेस हैं। बट जो एवरेज बंदा है ना, जैसा मैं था 2019 में, हम सब की पर्सनैलिटी मोर देन इनफ है टू अट्रैक्ट गर्ल्स। दिक्कत हमारे इधर है, तो अगर हम इसको फिक्स कर सकते हैं, या पैसा भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, हाई वैल्यू मैन बन सकते हैं, उस केस में हमारी वही पर्सनैलिटी बहुत शानी मानी जाएगी। बट क्योंकि ना हम बैंक बैलेंस में अच्छे हैं ना शक्ल में अच्छे हैं, इसीलिए हमारी वो वाली पर्सनैलिटी इतनी शिट लगती है लड़कियों को, और हम इतने ड्राई टेक्स्ट्स मिलते हैं, जबकि आदू भैया जैसा सुंदर आदमी सेम मैसेजेस में रिप्लाई लेता है। अब आप डिसएग्री कर सकते हो, बट अगर आप ऑनेस्टी के साथ ये पूरी बात पे रिफ्लेक्ट करोगे जो मैंने अभी कही है, तो यू विल नोटिस कि आपकी क्लास में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तब भी आपके बैच में ऐसा हो रहा होगा। कुछ सुंदर लड़के होंगे और आप होगे, आप अपने आप को और उनको कंपेयर करो भाई, वो भी ऐसे ही बोलता होगा हाय कैसी हो, तो आप भी ऐसे ही बोलते होगे हाय कैसी हो। एक को बहुत अच्छे रिप्लाई मिलते हैं, एक को मिलते नहीं। एंड ये सैड ट्रुथ है कि पर्सनैलिटी इज अ मिथ। सोशल स्किल्स तो परली तरफ है, सोशल स्किल्स आर नॉट अ मिथ, याद रखना, बट पर्सनैलिटी इज अ मिथ कि आवाज भारी करो, ऐसे चलो वैसे चलो। हम मोस्ट ऑफ द पीपल की पर्सनैलिटी मोर देन इनफ है, हमें उसको उतना इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है जितना हमें अपने एस्थेटिक्स को और अपनी विजिबिलिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है, फिर चाहे मसल हो, शक्ल हो, पैसा हो, फैशन हो, ये सब चीजें। नंबर 3 मिथ है, यू आर मोर अट्रैक्टिव देन यू थिंक। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिथ है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम मोर अट्रैक्टिव देन वी थिंक है ही नहीं। इनफैक्ट हम लेस अट्रैक्टिव देन वी थिंक हैं। आज के टाइम पर इस ब्लू पिल्ड दुनिया में ऐसा कौन बंदा है जो ओपनली एक्सेप्ट करता है कि मैं बदसूरत हूँ, है ना? इतनी गंदी गंदी मूंछ रखने वाले लड़के, मेरे से भी गंदी मूंछ मेरे को तो कितनी गंदी आई है, बोलते हैं मेरे पे बहुत जच रही है। छपरी जैसे कपड़े पहन के लोग सोचते हैं कि मैं बहुत मस्त लग रहा हूँ। तो आज के टाइम पर लोग डिल्यूजनल हैं। तो सच्चाई ये है कि मोस्ट ऑफ यू पीपल आर लेस अट्रैक्टिव देन यू थिंक। अगर आपको लगता है ना आप 8 आउट ऑफ 10 मैन हो, मोस्ट प्रोबेबली आप 2 आउट ऑफ 10 हो, क्योंकि यही सच्चाई है। हम लोग अपने आप को हवाओं में उड़ाते हैं और ये समाज भी हमें हवाओं में उड़ाता है। ऊपर से हमने किसी से इंटरेक्शन नहीं की, कभी रिजेक्शन नहीं सही, हार्ट ब्रेक नहीं सहा, और मम्मी की बचपन से बातें सुनी है कि तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, दादी की सुनी होंगी, नानी की सुनी होंगी, तो हम वो एक फॉल्स सेंस ऑफ क्लाउड में रहते हैं कि हम सबसे सुंदर हैं। तो ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि यू आर मोर अट्रैक्टिव देन यू थिंक, इनफैक्ट लेस ही हो। नंबर 5 मिथ है, और ये ब्लैक पिल लुक्स मैक्सिंग में बड़ी फेमस है, कि सबको ना बाल लंबे करने चाहिए, या इसका ऑपोजिट जो कि ब्लू पिल में बड़ी फेमस है कि सबको बाल ना छोटे रखने चाहिए। व्हाट्स द ट्रुथ? द ट्रुथ इज कि हर चेहरा सेम नहीं है, हर उंगली बराबर नहीं है ना, ये बड़ी छोटी है। सेम वे हर चेहरा सेम नहीं है, हर स्कल सेम नहीं है। कुछ बंदे हैं जे शोन, स्क्रीन पे देखो, इन पे छोटे बाल अच्छे लगते हैं। कुछ बंदे हैं जॉर्डन बैरेट, देखो इन पे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। सेम ही चीज बेड को ले लो आप, ये देखो सिलियन मर्फी, सिग्मा मिल्स का फेवरेट आदमी, ये बिना बेड के कितना प्यारा लगता है, बट जब यही बंदा बेड उगा लेता है तो अच्छा नहीं लगता है।
लुक एट अक्षय कुमार, ये क्लीन शेव डिसेंटिश लगते हैं, बट लुक एट हिम विद मुस्टैच। सो दिस प्रूव्स कि मूंछ अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, बाल अच्छे भी नहीं है बुरे भी नहीं है, दाढ़ी अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द फेस। जिस तरह खाना बनता है ना, पनीर की सब्जी में दाल मिला दोगे तो बड़ी गंदी लगेगी, पर पनीर के साथ मटर आहा, पनीर के साथ मशरूम ओए होए होए होए, पनीर में बटर आहा। मान लो आप पनीर में रसगुल्ला डाल दो, फिर कैसा लगेगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो ब्लैक पिल की जनरलाइजेशन है ना कि मूंछ वाले बदसूरत, रॉन्ग। मूंछ वाले सुंदर, रॉन्ग। लंबे बाल वाले अच्छे, रॉन्ग। गंजे अच्छे, रॉन्ग। गंजे बदसूरत, रॉन्ग। लंबे बाल वाले बदसूरत, रॉन्ग। एवरीथिंग इज रॉन्ग, इट इज ऑल सब्जेक्टिव। इसीलिए आप एक ही चीज करो, एक बार गंजे हो जाओ और अपने बालों को लंबा होने दो यहाँ तक, फिर अपनी रेगुलरली देखो शक्ल, आपको समझ आ जाएगा आप सबसे खूबसूरत किस समय पे लग रहे थे। जब वो समझ आ गया, दैट इज द बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर यू। क्योंकि ये सबसे बड़ी मिथ है। सेम चीज हेयर कट्स को लेकर है। ब्लैक पिल और लुक्स मैक्स में क्या बोलते हैं, ये वाली जो होती है ना कटिंग जहाँ मशीन बजती है, ये सबसे लो क्लास है, ये किसी पे नहीं जचेगी। अरे कुछ बंदे हैं उन पे इतनी तगड़ी लगती है ये मिलिट्री स्टाइल हेयर कटिंग, कुछ है उनको इतना कबूतर बना देती है ये हेयर स्टाइल। सो मैं फिर कह रहा हूँ, कोई वन सोल्यूशन फॉर एवरीवन नहीं है। इसीलिए अपनी जर्नी पे जाओ, खुद फाइंड करो ना अपना बेस्ट स्कल के हिसाब से हेयर स्टाइल। एंड सेम गोज फॉर बियर्ड एंड सेम गोज फॉर मुस्टैश। फेशियल हेयर स्टाइल, हेयर कट, ये सब कुछ सब्जेक्टिव है, हर बंदे पे डिफरेंट अच्छा लगता है। नेक्स्ट मिथ है, हर एक लड़की डिसलॉयल है, बिगड़ी हुई है, डीजनरेट है। इसीलिए अब मैं MGTOW के रास्ते पे जाऊंगा। MGTOW क्या है? मैन गोइंग देयर ओन वेज। मतलब इसका मतलब है कि लड़के बेसिकली त्याग कर लेंगे। वो बोलेंगे कि लड़कियां सब बिगड़ गई हैं, अब मैं शादी नहीं करूंगा, गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, मैं अपना जीवन एंजॉय करूंगा। एंजॉय के नाम पे वो क्या करते हैं? वेब सीरीज देखते हैं, कंज्यूम करते हैं चीजें। ना कोई हैप्पी फैमिली होती, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। ये बीमारी वेस्ट में बड़ी फैली है, इंडिया में भी नेक्स्ट जनरेशन में फैलेगी, क्योंकि काफी सारे लोग सिग्मा मेल बनते जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो दो आर्ग्यूमेंट्स लेके चलते हैं। पहली तो है कि कुछ लोग एक्चुअली में ऐसे हैं ना, जिनको ये विश्वास हो गया दिल से कि सब लड़कियां बुरी हैं, इसलिए मैं MGTOW बनूंगा। सो आई रिस्पेक्ट यू। आप एक्चुअली में एक डिसीजन ले रहे हो क्योंकि आपको नजर आ रहा है सोसाइटी ऐसी है, तो आपको क्या करना है आप जानो, मैं आपका ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा। सेकंड केस है ऐसे लड़के जिनसे लड़की बात नहीं करना चाहती, जिनको लड़की भाव नहीं देती, जिनको इवन मोस्ट डीजनरेट लड़की जो होगी ना कॉलेज की, जिसको SLUT कहते हैं लड़के, वो भी भाव नहीं देना चाहती। वो लड़के एंड में पता क्या करते हैं? सब लड़कियों को डिसलॉयल, सब लड़कियों को बिगड़ा डीजनरेट कहना शुरू कर देते हैं और MGTOW बन जाते हैं। अंगूर खट्टे हैं, ये वाली कहावत मॉडर्न मैन में जब डाल दोगे ना तो MGTOW बनते हैं। अब कुछ केस हैं जैसा मैंने पहले बताया, जो एक्चुअली में लड़कियों से परेशान है, उनको धोखे मिले हैं, उनके लंबे लंबे रिलेशन टूटे, वो केस सही है भाई, आपका अपना चॉइस है, आपने एक्सपीरियंस किया कुछ। पर जो ये सेकंड केस है ना, जो ये रैंडम एस 20-21 साल के लौंडे हैं जिनसे लड़कियों से बात तक नहीं होती और वो बस बीटर हो चुके हैं कि मेरे से कोई लड़की बात क्यों नहीं करती, अब वो कुछ और तो कर नहीं सकते हैं ना, तो वो क्या करते हैं एंड में लड़की जेंडर पर ही पूरा ब्लेम डाल देते हैं। तो अगर तुम सेकंड केस में हो, हैव सम शेम, मैं इतना कहूंगा। और फर्स्ट में हो तो यू डू यू, आपका अपना ओपिनियन है, आपने एक्सपीरियंस से बनाया तो गुड है भाई। एग्जाम्पल ले लो 2 मिनट के लिए, मैं यूट्यूब कर चुका हूँ ना, अगर अब मैं यूट्यूब को सही या गलत कहता हूँ, इट मेक सेंस। पर जब कोई रैंडम बंदा जिसने एक फ्री फायर की शॉट डाली थी घटिया सी जिंदगी में, वो बोल रहा है यूट्यूब बेस्ट चीज है या बोल रहा है यूट्यूब वर्स्ट चीज है, चुप हो जावे, कुछ किया है नहीं जिंदगी में, बकवास दुनिया की बड़ी बड़ी पेल रहा है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट मिथ है सोशल स्किल्स डोंट मैटर। ये भी ब्लैक पिलर्स, लुक्स मैक्सर्स की बड़ी फेमस है कि बस शक्ल होनी चाहिए, बात करना तो किसी को भी आ जाता है, ये है वो है। इसीलिए मैंने पर्सनालिटी वाले पॉइंट में कहा था कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत लोग पर्सनालिटी को सोशल स्किल से जोड़कर कहते हैं कि जरूरी नहीं है। ये सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है। जो बंदा शक्ल से खूबसूरत है ना, पर उससे बात नहीं की जाती, नर्वस है, दुकान तक नहीं जा पाता अकेले, किसी से डायरेक्शन नहीं पूछ पाता, बोलता तू भी चलना, और जो 4 लड़कियां सामने बिठा दो तो उसकी पेंट गिल्ली हो जाती है। ऐसे लड़के कितने भी सुंदर बन जाएं, रहेंगे फट्टू ही, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सोशल स्किल्स एज अ मैन लुक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी भी हो ना, बट अगर तुम लोगों को हंसा सकते हो, फ्रेंडली कन्वर्सेशंस कर सकते हो, ट्रस्ट भी तुम लाइफ अपनी इंजॉय करोगे। उतनी ज्यादा ना कर पाओ जितनी सबसे सुंदर ने करनी थी, बट करोगे। बट तुम अगर एक एवरेज लुकिंग मैन हो, जो कि तुम सब हो, कोई भी तुम में से मेल मॉडल नहीं है, ठीक है, तो तुम जो एवरेज लुकिंग मैन हो ना, अगर तुम्हारे को बोलने नहीं आया ना इस जीवन में ढंग से, तो इंटरव्यू तक नहीं क्लियर कर पाओगे, अपनी प्रमोशंस जॉब में नहीं ले पाओगे,
अपने फ्रेंडली रिलेशंस नहीं बना पाओगे, अपने दोस्त नहीं बना पाओगे, अपनी मेमोरीज इकट्ठी नहीं कर पाओगे, पूरी की पूरी लाइफ वेस्ट कर दोगे। तो सोशल स्किल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है एज अ मैन। खुद सोच के देख लो यार, इर्द गिर्द सबसे पावरफुल बंदे कौन है, इवन देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनके माइक स्किल्स देखें। अगर मोदी जी ना WWE में होते तो परफेक्ट पॉल हेमन के ऑपोजिट होते, इतने खतरनाक मैनेजर बनते। क्या माइक स्किल है भाई, कैसे ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। वेयरएज अगर आप राहुल गांधी जी को देखोगे, उनका क्यों इतना मजाक बनता है, क्योंकि वो माइक स्किल में इतने परफेक्ट नहीं है। मैं उनको पॉलिटिक्स के वे से नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, आपको जिसको वोट देना है दो, मैं उसमें टांग ही नहीं डाल रहा, मैं बस माइक स्किल की बात कर रहा हूँ। जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो वो ढंग से नहीं बोल पाते हैं, इसलिए उनका मजाक बनता है। एंड मोदी जी माइक के बादशाह हैं, क्राउड कंट्रोल के बादशाह हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर बैठे होंगे, पता नहीं कितने हजार लोगों से जिंदगी में बातें की होंगी उन्होंने, इसीलिए सोशल स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वर्क ऑन योर सोशल स्किल्स। नेक्स्ट है यू कैन विन हर हार्ट। यस, आप एक लड़की का दिल जरूर जीत सकते हो, बट वो लड़की रेडी भी होनी चाहिए कि आप उसका दिल जीतो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे इंडियन यूथ के लड़के जो है ना, वो अपना समय बर्बाद करते हैं एक लड़की को इम्प्रेस करने में। ये दुनिया का सबसे स्टूपिड कोप है। अगर आपने एक लड़की के साथ 4 दिन रियल लाइफ में टाइम स्पेंड कर लिया है और आपको खुद ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यार ये शायद मुझे पसंद करती है, तो अपना टाइम मत बर्बाद करो। तुम जिंदगी भर कोशिश करते रह जाओगे, वो तुमसे इम्प्रेस नहीं होगी। क्योंकि जो अट्रैक्शन है ना, वो प्राइमल होती है, वो स्टार्टिंग में ही हो जाएगी। उसके बाद पर्सनालिटी का, बातों का, डीप कन्वर्सेशंस का काम आता है। 20% खेल फर्स्ट मुलाकात में हो जाना चाहिए। अगर वो फर्स्ट मुलाकात में इग्नोर कर रही है, क्रीप आउट हो रही है, डिस्गस्ट फील कर रही है तुमसे, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। एंड कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हर बंदा हर लड़की के लिए अट्रैक्टिव नहीं है, सेम वे हर लड़की हर लड़के के लिए अट्रैक्टिव नहीं है। हो सकता है किसी को ऐश्वर्या राय सबसे खूबसूरत लगती हो तुम में से, और हो सकता है किसी को जानवी कपूर लगती हो। कुछ गलत बात नहीं है इसमें। सो दिस मीन्स कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम कॉलेज में हो तो हो सकता है किसी लड़की को तुम बहुत डिसेंट लगो, किसी को तुम बहुत बदसूरत लगो, तो वो तुमसे कभी भी इंप्रेस नहीं होगी। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम और ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हें कुछ इस जीवन ने देना ही देना है, तुम इंटाइटल्ड हो किसी चीज के लिए, तुम्हारा हक है इस दुनिया पे। नहीं है। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया ना, तो फिर ये पागलों वाली हरकत मत करो कि उसको भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? राजे के बेटे हो, क्या हो तुम, क्या हो, क्यों होगा उसको प्यार? अगर उसको नहीं हो रहा, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। करोड़ों लोग हैं दुनिया में। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। किसी का दिल जीतने में समय मत करो बर्बाद, दिल ऑटोमेटिकली जीता जाता है। यार तुम मेरा और अपना एग्जाम्पल लो ना 2 मिनट के लिए। अगर मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहता तो तुम कितने भी मेरी एस लिकिंग कर लो, मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, ना ही मैं गे हूँ, तो मैं क्यों हूँ इंटरेस्टेड? मैं तुम्हें इग्नोर ही करूंगा, तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम बोलोगे मिलते हैं, बहाने मारूंगा। ऐसी ही नेचर सेम लड़की के साथ होता है। स्टॉप थिंकिंग कि तुम जितना एफर्ट डालोगे वो उतनी इंप्रेस हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कभी भी। अपना समय बचाओ और किसी और लड़की से बात करने की कोशिश करो। इट इज जस्ट अट्रैक्शन। तुम्हें एक कोई और सुंदर लड़की तुम्हारे टाइप की दिखेगी तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, और प्यार एक मुलाकात में हो भी नहीं सकता, अट्रैक्शन होती है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एंड लास्ट मिथ है लुक्स मैक्सिंग की, लाइफ मैक्सिंग की, संसार मैक्सिंग की, वो है हैप्पीनेस। कि मैं ये कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, 6 फुट 1 तो खुश, इतनी बड़ी जॉब तो खुश, ऐसे कपड़े तो खुश, इतना पैसा तो खुश। हाँ, बेटर लाइफ जीते हो, इंटरेस्टिंग लाइफ जीते हो, ज्यादा डोपामिन फील्ड लाइफ जीते हो, पर वो जो हैप्पीनेस है वो कभी नहीं मिलेगी अगर तुम्हारी बॉल्स में इतना सा भी टेस्टोस्टेरोन है। पता है क्यों? कि गोल पोस्ट ऑलवेज कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। आज से 1 साल पहले मेरा गोल क्या था? मंथ का 1 लाख चाहिए। अब जब वो मिल रहा है तो क्या मैं बहुत खुश हूँ? नहीं, मैं परेशान हूँ, मुझे और पैसे चाहिए, 5 लाख चाहिए। 5 मिल जाएगा तो क्या खुश हो जाऊंगा? नहीं, फिर 10 चाहिए। तो ये हम एप्स जो है ना, हम सबका सेम ही है कि अपनी जगह से दूर जाना है। ह्यूमन इकलौते ऐसी ब्रीड है जो कि अपनी सेफ प्लेस को छोड़कर कहीं और जाते हैं इंस्टिंक्टिवली, सिर्फ इस होप में कि वहां कुछ ज्यादा बेटर मिलेगा। हम ऐसे ही हैं, संसार ने हमें बनाया ही ऐसे। फिर चाहे गोल्स की बात हो या फिजिकल रियलिटी की बात हो, कोई वजह है ना इंसान चांद तक पहुंचा, इसीलिए पहुंचा ना कि वहां भी कुछ है। हमारा पेट दिमाग कभी संतुष्ट नहीं होता है। सो ये होप दिमाग से हटा दो कि बस एक बार ना किसी तरह से, मतलब किसी तरह से मेरा गंज पड़ना रुक जाए, मैं दुनिया का खुश आदमी बन जाऊंगा। नहीं होगा। एक बार मेरी जो इतनी हो जाए खुश, नहीं होगा। तुम बेटर जरूर जियोगे, मैं वो मना नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि गरीब हो तो खुश रहना सीखो, नहीं, तुम बेटर बनोगे, हैप्पियर बनोगे। गर्लफ्रेंड होगी तो कोई सपोर्ट होगा लाइफ में, तुम्हारे को डोपामिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा, वो सब होगा। बट वो जो खुशी होती है ना कि आई कैन रेस्ट नाउ, वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली है। वो आगे बढ़ती जाएगी। जब हाइट की सर्जरी करा के लंबे हो जाओगे तो चाहोगे स्टेरॉइड लेके बॉडी बना लेता हूँ, फिर और स्टेरॉइड। ये कभी ना भरने वाला पेट है। इस चीज को एक्सेप्ट करने में ही खुशी मिलती है।
कि हाँ मैं कभी खुश नहीं होऊंगा और इसी चीज से मैं खुश हूँ। है ना ये सारी मिथ्स डेंजरस? इसीलिए मैंने अपना चैडमैक्स कोर्स बनाया है, ताकि आपको बिना मिथ्स के डायरेक्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिले लुक्स मैक्सिंग की, ब्लैक पिल की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की, वीकली कोचिंग कोर्स जहाँ डायरेक्ट आपकी मेरी बात हो जाए, एंड डाइट मैक्सिंग की, ताकि आप बकवास प्रोटीन सोर्सेज वाला खाना ना खाते रहो। अगर इंटरेस्टेड हो इसमें, चेक आउट द पिन्ड कमेंट। आई विल सी नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।